रिपोर्ट अगर हो सकता है तो आपके फोटोग्राफ्स के साथ, आपके पेपर कटिंग्स के साथ अगर आप जोन लेवल पर ये भेजते हैं तो जोन लेवल से ये रिपोर्टिंग सेंट्रल ऑफिस को मिल जाएगी और सेंट्रल ऑफिस में ये रोज वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा कि आपके जिले में क्या काम हो रहा है और हर कोई ये देख सकेगा कि दूसरे जिले में वो दूसरा जिला कौन से एरिया में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो हम भी कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने का एक तरीका हो जाएगा। जिला लेवल पर जिला ऑफिस में आपके इंटरनेट और कंप्यूटर होना जरूरी है। अगर जिला लेवल तक आप चाहें तो हम फेडरेशन के जरिए से आपको कंप्यूटर और इंटरनेट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कंप्यूटर देने का काम किया जा सकता है। हर संस्था को देना हमारे लिए वायबल नहीं हुआ। पहले हमने ये सोच के डिक्लेयर किया था, लेकिन वो वायबल नहीं हुआ क्योंकि जो प्राइस आरसी पर आ रही थी वो एक्सीड हो रही थी काफी, और इसीलिए अब मॉडिफाइड तरीके से जिला कमेटी को एक कंप्यूटर हम दे सकते हैं ताकि ऑनलाइन आपकी रिपोर्टिंग जोनल ऑफिस को जाती रहे। आपके इदारे के कंप्यूटर टीचर को यह जिम्मेदारी दे दी जाए और रेगुलर इस तरह से आपका वेबसाइट अपडेट होता रहेगा। तो ये तरीक़ेकार आपको अपनाना ही है, इसी तरीके से आपको चलना है। महीने की मीटिंग की रिपोर्ट एक चीज हुई, उसके अलावा दूसरी बात यह है कि आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप अलग अलग प्रोग्राम्स भी लेते रहें। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप देने का प्रोग्राम हो, कुछ अच्छे काम करने वालों को अवार्ड्स देने का प्रोग्राम हो, कुछ कंपटीशन के सेल्स बनाए हैं, वो सेल्स भी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने बनाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। स्पोर्ट्स सेल, एकेडमिक एक्सेलेंस, क्या नाम है वो सेल का, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का सेल। वहां आप अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूल्स के कॉम्पिटिशन्स आप लगा सकते हैं। बच्चों के ऐसे कॉम्पिटिशन्स, उनके ओरेशन के कॉम्पिटिशन्स, तकरीरी मुकाबले, उनके स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, कल्चरल एक्टिविटीज, ताकि आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और वहां जो इदारे हमारे मेंबर्स हैं उनके प्रोग्राम्स आपके फेम के जरिए से आप होल्ड करते रहिए, जिसकी रिपोर्टिंग आप ऊपर भेजते रहिए। तो फिर हम जोनल कॉम्पिटिशन्स और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स रखकर हमारे बच्चों को एक्सेल करने का हम मौका दे सकते हैं और इस तरह से हमारे बच्चे कंपटीशन में रहने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये काम भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स का है। तो ये सारे प्रोग्राम्स लेने के लिए वक्त निकालना आपको बेइंतहा जरूरी है, कमिटी बनाना बेइंतहा जरूरी है। और आज जिस तरह से काम हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की मर्जी से इनफिरादी तौर पर जो मसला उनको समझ में आया वो अपना कर देते हैं और वो इत्तला ऊपर तक आ नहीं रही है। एक मेमोरेंडम मेरे पास डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ अगर हम काम करते हैं तो मजबूत हमारा ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगा। और एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना ये चाहिए कि किसी भी दिन किसी भी जिले में अगर मेरी मीटिंग होती है या मेरी विजिट होती है तो फेम के कम से कम 400-500 लोग वहां पर मिलने को आना चाहिए। और ये इस तरह का अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारा तैयार हो जाता है कि आपके टीचर्स, आपके दूसरे मेंबर्स, तो फेम की अपनी शनाख्त पैदा होगी कि जब मिनिस्टर का दौरा होता है तो हम, जैसे पार्टी मीटिंग होती है, जैसे ऑफिशियल मीटिंग्स होते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, उस तरह फेम की भी एक कंपलसरी मीटिंग जिले में मेरी रह सकती है। खासतौर पे शब्बीर शाकिर साहब ने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है अलग अलग माइनॉरिटीज के, यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के मीटिंग्स हुए, पारसी माइनॉरिटीज के बड़े बड़े मीटिंग्स हुए हैं मुंबई में, थाने में, अहमदनगर में,
और वो माइनॉरिटीज ने मेरे ख्याल से 1000-2000 लोगों के मौजूदगी में उनके सब ताकतवर तरीके से मीटिंग्स उन्होंने रखे वर्सोवा में। तो उससे एक इम्पैक्ट वहां के पूरे एरिया पे पड़ता है, सारे ऑफिसर्स पर इम्पैक्ट पड़ता है कि इस फेम की बहुत बड़ी ताकत है। और ये ताकत की वजह से जब आप बाद में फिर आपको जरूरत पड़ती है कि हम फेम के कौन है ये बताने के लिए, तो जैसे शोलापुर के हमारे आसिफ इकबाल साहब ने कहा कि आपका काम ही खुद बता देता है कि आप फेम के कोई है, क्योंकि आप ताकत दिखा देते हैं। आपके प्रोग्राम्स बार बार होते रहे, आपके न्यूज में आप बार बार आते रहे, फेम का नाम इस तरह से सारे ऑफिसर्स के जहन में बस जाना चाहिए। हम आइडेंटिटी कार्ड्स आपको जरूर देंगे, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड डबल एजेड स्वॉर्ड है। आइडेंटिटी कार्ड जितना मुफीद हो सकता है उतना उसका मिसयूज भी हो सकता है। इसीलिए बहुत अच्छी तरह काम परखने के बाद आइडेंटिटी कार्ड जरूर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर हम दे देते हैं तो फेम को अपना रेप्यूटेशन, फेम को अपना सब चीज संभाल के रखना है, क्योंकि इससे हमारा नाम जुड़ा हुआ है। और जरा सा भी मिसयूज कहीं, जो तहसीन साहब ने जिस बात का यहां जिक्र किया कि हम किस अप्रोच से ऑफिसर के पास जाते हैं, किस तरह से हम अप्रोच करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम वो अप्रोच अगर हमारा अच्छा हो तो जेंटल बट फर्म, सॉफ्ट बट रिजल्ट ओरिएंटेड, ऐसा हमारा काम होना चाहिए। और ये काम जैसे शाकिर साहब ने यहाँ कहा कि हमने पिछली बार नॉर्थ महाराष्ट्र जलगांव में जो वर्कशॉप लिए, जिसमें डेप्यूटी डायरेक्टर और एजुकेशन ऑफिसर्स ने आपके सारे काम जो आपने दिए हैं मेमोरेंडम्स वो लिए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ होने के लिए परसुएजन सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है। बार बार वहां जाकर अगर नहीं होता है, एक फोन अगर आप मेरे पास आके करवा देते हैं कि इतने काम थे और ये काम क्यों नहीं हुए, मेरे पास तक तो अभी तक कोई नहीं आया कि मैडम ये 1 2 3 4 5 6 7 ये काम थे, पॉलिसी से रिलेटेड थे, फिर भी एजुकेशन ऑफिसर ने इसको किया नहीं। आप एक फोन लगाइए, रिजल्ट मिल सकता है इस तरीके से। क्योंकि जब तक फॉलोअप नहीं होता है तब तक किसी भी डिपार्टमेंट का काम हमारे देश में होता नहीं है। ये हमको अफसोस के साथ कहना पड़ता है। एक बार में अगर काम हो जाए तो हम तो अमेरिका से भी बहुत डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि जब तक हम चप्पल चटखार कर काम नहीं करते हैं तब तक हमारे पास रिजल्ट हमारे हाथ आता नहीं। सिस्टम उस तरह बन गया है, तो वो काम हमको उसी मेहनत के साथ करना होगा, वरना रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इतना भी याद रखना जरूरी है। किसी ने यहां कहा कि प्रॉब्लम्स के लिए भी कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए। मैं कहती हूं कि प्रॉब्लम्स के लिए आप प्रोग्राम रखना चाहिए, हमने नहीं। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप हमको बुलाइए, आप हमको खास इनविटेशन दीजिए कि मैडम हमने ये मीटिंग रखी है, ये प्रोग्राम बनाया है, आप डेट दो और आओ, हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद होगी। कितने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स ने आज तक हमसे प्रोग्राम मांगा है? मुझे नहीं लगता। एक आध किसी ने मांगा होगा कि चलो मैडम आप हमारे फेम के एक डिस्ट्रिक्ट के लिए मीटिंग के लिए टाइम दीजिए। आपका इनविटेशन हमारे पास नोटेड रहेगा। और मेरा दौरा ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने आज डेट मांगी और कल मैं आपको दे सकूं, कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन उस एरिया का दौरा बनाते वक्त आपकी मीटिंग 100% जो है वो तय रहेगी, इतना मैं कह सकती हूं। लेकिन आप लोग प्रोग्राम्स लीजिए और इनवाइट कीजिए। खास तौर पर जोन लेवल पे नॉर्थ महाराष्ट्र में कई बार कई प्रोग्राम्स के लिए बुलाया गया। उसमें खासतौर पे गफ्फार मलिक साहब की जो रिकॉर्डिंग है वो सारे प्रोग्राम्स की, वो बहुत बेहतरीन है।
वीडियो रिकॉर्डिंग, उन्होंने उनके वीडियो मीडिया रूम है उनके पास एक, वहां ले जाके उन्होंने कौन कौन से मीटिंग्स में कब कब क्या तकरीर हुए, क्या क्या काम हुए, वो सारे वीडियो रूम में हमको ले जाकर उन्होंने दिखाया। और ऐसे हर किसी का उनके पास रिकॉर्ड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी है, जिनको उन्होंने कहा था कि आप एक दिन प्रेसिडेंट बन जाइए, ऐसे आपके आशीर्वाद से वो बन गए। बनने से पहले की दुआ थी उनकी। तो इस तरह का जो एफिशिएंट काम है रिकॉर्ड मेंटेन करने का और बार बार प्रोग्राम्स लेने का, ये काम हमने भी करना चाहिए, ऐसा मुझे आप लोगों से कहना है। नॉर्थ महाराष्ट्र जोन में धरने देने का काम, ये वो आपने मेंशन किया है, शाकिर साहब ने धरने दिए गए, बहुत मुश्किल से, कभी कभी वो जो ऑफिसर होता है वो चट्टान की तरह मजबूत ऑफिसर होता है, बिल्कुल हिलता नहीं है। उस चट्टान को हिलाने के लिए हमको बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि जो बात आपने यहां की है, किसी ने यहां बात की कि हम रिट डालने के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, इजाजत आपने जरूर लेना चाहिए अपने प्रेसिडेंट और सेंट्रल ऑफिस से, लेकिन ये रिट डालने की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए हमने। ये बहुत जरूरी चीज है। जहां जहां नाइंसाफी हो रही है वहां, अभी मैं आपको गवर्नमेंट के मेंबर की हैसियत से नहीं बोल रही हूं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां कोर्ट तक जाने का हम जरिया अपनाते हैं, वहां काफी हमको रिलीफ मिलता है। तो फेडरेशन की हैसियत से जहां गवर्नमेंट की पॉलिसी हमको लगती है कि वो पॉलिसी में कुछ तब्दीली होना चाहिए और बार बार खटखटाने के बाद बात नहीं बन रही है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में हमने बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। सही वैलिड चीज के लिए बहुत बार कोर्ट हमको जब दबाव डालता है तो हम उस पर डिसीजन लेते, वरना लेते नहीं है डिसीजन। हम कितने भी बार कहे तो वो असर नहीं होता है, लेकिन एक बार कोर्ट का एक लाइन का ऑर्डर आ जाता है तो बहुत असर होता है। तो ये काम भी फेडरेशन ने इसमें ज्यादा ख्याल देना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आगे पीछे मत होइए, इसमें कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जो जो डेमोक्रेटिक तरीके हैं वो फेडरेशन के लिए कोई रुकावट उसमें नहीं है। अलबत्ता वायलेंस और गलत काम और ब्लैकमेलिंग और वो तो काम हम हमेशा बोलते हैं, ये कामों से परहेज कीजिए। लेकिन जो लोकशाही ने जो ताकत हमको दी है वो हम क्यों रुकना चाहिए उसमें? किसी के भी नाम का इसमें इस्तेमाल से आप डरिए मत, क्योंकि ये सही तरीका है और इसी तरीके से हमने जाना चाहिए आगे। बहुत सारे मेमोरेंडम्स भी सेंट्रल ऑफिस से मेरे पास मिलते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स उसमें होते हैं, लेकिन वहां भी हम फॉलो अप में कम पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे कहना है। कि अगर आपने मुझे मेमोरेंडम दे दिया और ये समझ लिया कि हमारा काम खत्म हो गया, तो वो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहनी नहीं चाहिए। मेरे पास मेमोरेंडम आने के बाद उसका असर बहुत ताकत से जरूर होता है। मैं मीटिंग रख सकती हूँ, मीटिंग में आदेश दे सकती हूँ, उसके मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं, वो सब हो सकता है, लेकिन फॉलो अप करने के बिना मंत्रालय में चीजें सरकते नहीं हैं और उसके लिए वक्त की जरूरत होती है। और इसलिए हमारा काम हमने वहां फॉलो अप करने का करना चाहिए। खास तौर पे एक डिमांड हमने किया मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में। अब ये रिजर्वेशन के लिए डिमांड सीएम के पास हमने दे दी, लेकिन बार बार जब हम अपने मीटिंग्स में वो रिपीट करेंगे, जो डिनर अजहर हुसैन साहब ने सजेस्ट किया, अगर मैं जरूर वो डिनर रखने के लिए इनिशिएशन करूंगी, ऐसी जगह बार बार ये बात हैमर होती है, फॉलो अप होती है, तो उसका असर दिखता है। खाली दूर से मेमोरेंडम हम अकेले भेज देंगे तो उसकी बात नहीं बनती है। उसमें हेड्स कितने हैं वो ताकत हमेशा